अस्सलामुअलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। हम आपको वेलकम करते हैं आपकी अपने चैनल सैग गार्डनिंग में। जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। ये वो महीना है जिसमें आप सर्दियों की सब सब्ज़ियाँ उगा सकते हैं। तो आज मैं बताऊँगा कि आप अक्टूबर के महीने में कौन कौन सी सब्ज़ियाँ उगा सकते हैं। अगर आप अक्टूबर के महीने में नहीं उगा सके और आप लेट हो गए हैं तो आप ये सब्ज़ियाँ नवंबर में भी उगा सकते हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। पिछले साल जो मैंने घर की छत के ऊपर सब्जियां उगाई थी मैंने, तो उसके क्लिप्स भी मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा और आपको मैं सब्ज़ी उगाने का साथ साथ तरीका भी बताता रहूँगा। जो बहन भाई पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल सैग गार्डनिंग सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो अपना ये चैनल सैग गार्डनिंग लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। चलिए देखते हैं कि आप अक्टूबर में कौन कौन सी सब्ज़ियाँ उगा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है पालक। ये देखें, पिछले साल मैंने अपने घर की छत के ऊपर पालक उगाई थी मैंने, और जो मैं काट रहा हूँ वीडियो के अंदर। तो ये पालक जो है ये बीज से उगती है। आप बीज मिट्टी के अंदर गिरा दें और ऊपर हल्की हल्की मिट्टी डाल दें, इंशाल्लाह आपकी पालक उग जाएगी। मैं तो कहता हूँ पालक जो है वह एक ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत आसानी से उग जाती है। अगर आप पहली दफ़ा किचन गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको पालक से ही इब्तिदा करनी चाहिए। इसके बाद आप मुंगरे उगा सकते हैं। मुंगरे भी पिछले साल मैंने अपने घर की छत के ऊपर गए थे मैंने, तो मुंगरे देखें मैं तोड़ भी रहा हूँ वीडियो के अंदर। पिछले साल की वीडियो ये वाली। मुंगरे के भी बीज लगते हैं, बीज आप मिट्टी में गिरा दें, इंशाल्लाह आपके बीज उग जाएंगे। इसके बाद आप बैंगन उगा सकते हैं। पिछले साल मैंने घर की छत के ऊपर 15-20 पौधे लगाए थे बैंगन के, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी खासी सब्ज़ी लेता रहा हूँ बैंगन से। सफ़ेद बैंगन भी आप उगा सकते हैं और काले बैंगन भी उगा सकते हैं। बैंगन की पनीरी भी लगती है और इसके बीज भी लगते हैं। बीज से पहले अगर आप बीज लगा रहे हैं पहले बीज से पनीरी तैयार करें, फिर उसको आप मुख्तलिफ़ जगह पे शिफ्ट कर लें। एक गमले के अंदर आपने 2-3 बैंगन लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा बैंगन नहीं लगाने हैं आपने। भी काला या सफ़ेद बैंगन ले आएँ बाज़ार से, सब्ज़ी वाली दुकान से, और उसे काट के उसमें से बीज निकाल लें, वही बीज इंशाल्लाह आपके उग जाएंगे। इसके बाद आप टमाटर भी उगा सकते हैं। टमाटर देखें, टमाटर जो है ये एक सर्दियों की सब्ज़ी है। टमाटर की पनीरी लगती है, बीज भी लगते हैं इसके। बाज़ार में आजकल पनीरी भी आई होगी टमाटर की। अगर पनीरी नहीं मिल रही है आपको तो आप बाज़ार से टमाटर ले आएँ, टमाटर काट के उसमें से बीज निकाल लें, वही बीज इंशाल्लाह आपकी मिट्टी में उग जाएंगे। अगर आप बीज से टमाटर उगा रहे हैं तो पहले पनीरी तैयार करें, फिर पनीरी को आप मुख्तलिफ़ जगहों में शिफ्ट कर लें। अगर आप गमले में टमाटर उगा रहे हैं तो कोशिश करें एक गमले में एक पौधा ही लगाएं आप टमाटर का। इसके बाद आप प्याज उगा सकते हैं। प्याज की भी पनीरी लगती है, पनीरी आपको बाज़ार से भी मिल जाएगी, नहीं तो आप बीज से प्याज अपने भी उगा सकते हैं। अपनी पनीरी तैयार करें पहले, उसको फिर आप मुख्तलिफ़ जगहों पर शिफ्ट कर लें। प्याज दो तरीक़ों के लिए इस्तेमाल होता है, एक सब्ज़ प्याज हासिल करने के लिए, दूसरा जो है आप मोटा प्याज हासिल करते हैं। अगर आपने मोटा प्याज हासिल करना है तो फिर आप 6-6 इंच के फासले पे प्याज लगाएं, ताकि आप प्याज की गुड़ाई कर सकें साथ साथ, और प्याज नीचे से मोटा होता रहे। इसके बाद आप धनिया उगा सकते हैं। धनिया के बीज लगते हैं, आप बाज़ार से बीज ले आएँ और बीज ला के मिट्टी में गिरा दें और पानी लगा दें, तो इंशाल्लाह आपका धनिया उग जाएगा। इसके बाद आप लहसुन उगा सकते हैं। लहसुन जो है 2 तरीक़ों से इस्तेमाल होता है, एक मोटा लहसुन और दूसरा जो है लहसुन के सब्ज़ पत्ते इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपने मोटा लहसुन हासिल करना है तो फिर आप लहसुन की जो गुठलियाँ होती हैं, बीज होते हैं, वो आप वक्फे वक्फे से लगाएंगे, ताकि उसके साथ साथ गुड़ाई करते रहें और नीचे लहसुन मोटा होता रहे। अगर आप लहसुन के सब्ज़ पत्ते हासिल करने के लिए लगा रहे हैं तो फिर बेशक आप लहसुन करीब करीब लगा लें। इसके बाद आप मेथी उगा सकते हैं। मेथी के बीज उगते हैं, मेथी के बीज आप मिट्टी में गिरा दें, इंशाल्लाह आपकी मेथी उग जाएगी। इसके बाद आप गाजर उगा सकते हैं। गाजर के भी बीज लगते हैं, बीज आप मिट्टी में लगा दें, इंशाल्लाह आपकी गाजर उग जाएगी। इसके बाद आप मूली उगा सकते हैं, मूली के भी बीज लगते हैं। इसके बाद आप गोभी उगा सकते हैं। गोभी की पनीरी भी लगती है, बीज भी लगते हैं। अगर आपको बाज़ार से पनीरी मिलती है तो पनीरी ला के लगा दें, नहीं तो आप बीज लगा दें, इंशाल्लाह बीज से आपकी पनीरी तैयार हो जाएगी। फिर आप गोभी को मुख्तलिफ़ जगह पे लगा लें। इसके बाद आप शलजम लगा सकते हैं। शलजम के बीज लगते हैं, आप मिट्टी में बीज लगा लें। इसके बाद आप बंद गोभी लगा सकते हैं। बंद गोभी की पनीरी तैयार होती है, पहले आप बंद गोभी की पनीरी तैयार कर लें, उसके बाद फिर आप पनीरी को मुख्तलिफ़ जगह पर शिफ्ट कर लें। इसके बाद आप मटर लगा सकते हैं। मटर के बीज लगते हैं, इंशाल्लाह आपके मटर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आप साग उगा सकते हैं। साग के बीज लगते हैं, आप बीज जो है मिट्टी में गिरा दें, इंशाल्लाह आपका साग उगना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप आलू उगा सकते हैं। आलू जो है आप सब्ज़ी वाली दुकान से छोटे आलू ले आएँ जिनकी आँखें बनी हो, तो उसके ला के आप 2-3 दिन या 4 दिन के लिए रख लें घर में, या किसी कपड़े में लपेट के रख लें आप। तो उसके बाद आप उसको मिट्टी में दबा दें, इंशाल्लाह आपके आलू उगने शुरू हो जाएंगे। आलू जो है आपने फासले फासले पे लगाने हैं, क्योंकि आलू हो गए, शलजम हो गए, प्याज हो गए, मूली हो गई, लहसुन हो गए, ये वो सब्ज़ियां हैं जो मिट्टी के अंदर तैयार होती हैं। इसलिए आपने अगर आप मिट्टी में लगा रहे हैं तो फिर इसको आप फासले फासले पे लगाएं, ताकि आपकी ये ग्रोथ अच्छी हो और नीचे मिट्टी में उसको फूलने की जगह मिल सके। इसके बाद आप सलाद पत्ता उगा सकते हैं।
सलाद पत्ता के भी बीज उगते हैं। आप बीज जो है मिट्टी में गिरा दें, इंशाल्लाह आपका सलाद पत्ता उगना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप सुंगरे उगा सकते हैं। अच्छा, सुंगरे जो है ये मुंगरों की हमशक्ल ही होते हैं, लेकिन जो मुंगरे होते हैं वो ज़रा थोड़े कम लंबे होते हैं, लेकिन जो सुंगरे होते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं। तो समझ लें ये सुंगरे और मुंगरे जो हैं ये बहन भाई होते हैं, तो ये आप सुंगरे भी उगा सकते हैं। इसके बाद आप मिर्चें उगा सकते हैं। मिर्चों के भी जो आप बीज उगा सकते हैं, मिर्चों की पनीरी भी लगती है और बीज भी लगते हैं। अगर आप पहले बीज लगा रहे हैं तो बीज से पहले आप पनीरी तैयार करेंगे, उसके बाद उस पनीरी को फिर आप मुख्तलिफ गमलों में शिफ्ट कर लेंगे या मुख्तलिफ जगह पे शिफ्ट कर लेंगे। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो एक गमले में एक मिर्च का ही पौधा लगाएं आप, इंशाल्लाह आपकी अच्छी ग्रोथ होगी मिर्च के पौधे की। मिर्च का पौधा आप घर की मिर्च से भी लगा सकते हैं। घर की मिर्च ले लें, उसको थोड़ा सा खुश्क कर लें, 4-5 दिन धूप पे रख लें, उसके बाद उसको काट के उसमें से बीज निकाल के वही बीज आप मिट्टी में लगा दें, इंशाल्लाह आपकी पनीरी तैयार हो जाएगी। मिर्च के पौधों की पनीरी आपको बाज़ार से भी मिल जाएगी। अगर आप बाज़ार से पनीरी मिलती है तो आप डायरेक्ट पनीरी ला के ही लगा लें। पनीरी कहते हैं छोटे पौधे जो होते हैं 5-6 इंच के छोटे पौधे, उनको हम पनीरी बोलते हैं। पनीरी की जड़ों को अगर हवा भी लग जाए तो भी खैर होती है, फिर भी ये ग्रो कर जाती है। इसके बाद आप शिमला मिर्च उगा सकते हैं। शिमला मिर्च की भी पनीरी लगती है और बीज भी लगते हैं। पनीरी आप पता कर लें बाज़ार से, अगर आपको पनीरी मिलती है तो पनीरी ला कर लगा लें, नहीं तो फिर आप बीज से अपनी पनीरी खुद तैयार कर लें। इसके बाद आप पुदीना भी उगा सकते हैं। पुदीना उगाने का वैसे सही मौसम जो है वो मार्च का महीना है, लेकिन आप इस मौसम में भी उगा सकते हैं। पुदीना जो है टहनियों से उगाएं तो इजीली ग्रो कर जाता है इंशाल्लाह। सब्ज़ी वाली दुकान से आप पुदीना ले आएँ और उस पुदीने की जो टहनियाँ हैं वो आप मिट्टी में दबा दें और पानी लगाते रहें, इंशाल्लाह आपका पुदीना उग जाएगा। जनाब, ये थी वो सब्ज़ियाँ जो आप अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं। और भी सब्ज़ियाँ हैं जो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये जो मेन सब्ज़ियाँ हैं जो मैंने बताई हैं आपको। अच्छा, जो सब्ज़ियाँ आपने बीज से उगानी हैं, आपने वो बीज जो है मिट्टी के अंदर 1/2 इंच दबाने हैं, फिर ऊपर हल्का हल्का पानी डाल देना है। इंशाल्लाह पानी आप रूटीन से देते रहेंगे, जो रूटीन होती है 3-4 दिन बाद, तो इंशाल्लाह आपकी वो बीज उगना शुरू हो जाएंगे। और जिन सब्ज़ियों की पनीर लगती है वो बैंगन, टमाटर, प्याज, मिर्चें, शिमला मिर्चें और गोभी और बंद गोभी, इनकी आप पनीरी भी लगा सकते हैं और बीज भी लगा सकते हैं। तो जनाब, कोशिश करें कि आप लाजमी ये सब्ज़ियाँ अपने घर के अंदर लगाएं। ये सब्ज़ियाँ आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं, घर की छत के ऊपर भी लगा सकते हैं, गमलों के अंदर। और अगर आपके पास खुली ज़मीन है तो खुली ज़मीन के अंदर तो माशाल्लाह फिर बहुत ही वीआईपी तरीके से ये सब्ज़ियाँ उग सकती हैं। अगर आप अक्टूबर में लेट हो गए हैं तो ये सब्ज़ियाँ आप नवंबर में भी उगा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो लाजमी लाइक कीजिएगा, और जो बहन भाई पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आए हैं वो अपना ये चैनल सैग गार्डनिंग लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।